जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो की, जिससे कई लोगों को जीवन के बारे में अपने पता चलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने जो लव्ड वंस हैं, परिवार हैं, किसी को किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका उचित उपाय कर सकते हैं या फिर हेल्प ले सकते हैं डॉक्टर्स की। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर अवश्य करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में क्या दशा चल रही है, उनके प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में, या मेरे द्वारा हैंड रिटन पत्रिका बनवाना चाहते हैं, मुझे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो ये पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य सीख सकते हैं। स्वागत है। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं या जो ये विकार होते हैं, इनको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, जिसको कहा जाए ये एक हार्डवेयर सरीखा है, मेन जिसको कहा जाए। और या कभी कभार देखिए इसमें गड़बड़ी आ जाती है जीवन में ना, कि जैसे हमारा हार्डवेयर ही बिगड़ गया और उसके बाद स्वाभाविक है कि प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी फिर तो। और या कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो मूड है, हमारा जो बिहेवियर है, जो कई सर्कमस्टांसेस से मिल के बनता है, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे लोग हो, किसी प्रकार की चीजें, या कभी कभार वो बिगड़ जाता है। तो पॉइंट क्या होता है कि इसको आप कह सकते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा मूड है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसको आप समझ सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, आप समझ सकते हैं। कभी वो करप्ट हो जाता है, तो जरूरी नहीं है दोनों एक साथ खराब होना। पहली बात कहने का अर्थ है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन में कोई मैल फंक्शन हो, हार्डवेयर खराब हो, जिसको कहा जाए मेन पॉइंट खराब हो, ऐसा नहीं है जरूरी। हमेशा सदैव ऐसा नहीं होता है। और कभी कभार जो है सर्कमस्टांसेस, दशा, मूड, बिहेवियर पैटर्न, डिसऑर्डर्स, कई प्रकार के विकार जो हैं वो हमारे कई और चीजों की वजह से जन्म ले लेते हैं। हाँ, जब कभी सीरियस कोई इशू है, कोई सीरियस डिसऑर्डर है, कोई सीरियस आप समझ लीजिए अव्यवस्था है दिमाग में, तब आप कह सकते हैं कि वो जन्मजात भी हो सकता है। तो उसमें ब्रेन भी देखिए अफेक्ट होता है। तो इन डिसऑर्डर्स को सही तरीके से समझिएगा, सही तरीके से इनको पहचानिएगा। वीडियो बनाने का पॉइंट सिर्फ ये था, पर्सपेक्टिव, कि आप जान पाए कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसके उचित उपाय कर पाए। और अगर आपको चिकित्सक की जो है परामर्श लेना है, वो भी आप अवश्य ले सकते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, जो ये डिसऑर्डर्स हैं, जितने विकार हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये रिलेटेड होते हैं, देखिए, चंद्रमा से या लगन से। जो मैं पॉइंट कह रहा हूं उसको ध्यान से समझते भी रहिएगा। चंद्रमा से या लगन से जब 5th हाउस खराब होता है, तब देखिए ये डिसऑर्डर्स या विकार की उत्पत्ति होती है। ये पॉइंट अवश्य याद रखिए। दूसरा पॉइंट है कि चंद्रमा भी जो है दुस्थान में पड़ा होगा, 6, 8वें में, 12वें में पड़ा होगा, उससे देखिए होती है। और अगर कोई अनुवांशिक या जन्मजात बीमारी है, शुरुआत से ही ब्रेन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो लगन लॉर्ड जो होता है हमारी पत्रिका का, वो भी प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में, 6, 8वें, 12वें स्थान में इनके साथ बैठा हो सकता है। 3 पोजीशंस हैं, इनको फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए। लगन से और चंद्रमा से जो 5th हाउस है वो बैडली अफेक्टेड होता है, मेलेफिक के द्वारा ही होगा,
बट नेचुरल है। सैटर्न, मार्स, केतु, राहु, ये सब प्लैनेट बैठे हों लगन से पंचम में या चंद्रमा से पंचम में, तब देखिए ये पोजीशन होती है। चंद्रमा हमारी पत्रिका का छठे, 8वें या 12वें स्थान में पड़ा हो तो ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और ऐसे में चंद्रमा नीच का हो, कंबस्ट हो, पावर ना हो उसके अंदर, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर ये शुरुआत जन्म से बीमारी है या जन्मजात है जिसको कहा जाए डिसऑर्डर, तो इसमें लगन लॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है। उसका अर्थ है लगन लॉर्ड भी वीक है, कंबस्ट है, छठे, 8वें, 12वें में जो है विदाउट स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है। तब आप समझ सकते हैं कि जो ये डिसऑर्डर्स की बात मैं बताने जा रहा हूं आपको आगे, वो यहाँ पे लागू होते हैं और इन्हीं चीजों की वजह से वो बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, देखिए जो एरीज साइन है, जो मेष राशि है, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। वो भी देखिए अफेक्ट हो सकती है पत्रिका में। सन और मून जो है वो फर्स्ट हाउस के कारक प्लैनेट होते हैं, ये बात याद रखिए। सन और मून, यहाँ पे सन और मून को इसलिए लिया गया है कि सन देखिए हमारा नेचुरल जो है वो हेल्थ का इंडिकेटर है, ब्रेन से रिलेटेड की बात कर रहा हूं। और मून, चंद्रमा जो है वो हमारे मूड को दर्शाता है। फर्स्ट हाउस से ही हमारा सब कुछ होता है। तो फर्स्ट हाउस जहां पे हम लोग आज डिसऑर्डर्स या विकार की बात कर रहे हैं, चंद्रमा भी देखिए उसका एक कारक होता है। अब चंद्रमा भी देखिए इसीलिए अफेक्टेड होता है। एरीज साइन, सन और मून। और फिर सेकेंडरी डिसऑर्डर जो है, या सेकेंड हम लोग ऑप्शन उसमें ले सकते हैं, वो है बुध महाराज का, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एरीज साइन अफेक्टेड हो सकता है, सन अफेक्टेड हो सकता है, मून अफेक्टेड हो सकता है और बुध अफेक्टेड हो सकता है। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट आता है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? हार्मोन्स में गड़बड़ी। हार्मोन्स का ऊंचा नीचा होना भी कई प्रकार के हमारे जीवन में विकारों को, दोषों को जो है वो उत्पन्न कर सकता है। उसके कौन देखिए कारक होते हैं? मंगल, मून और शुक्र हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस से रिलेटेड होते हैं। जब ये पत्रिका में हमारे खराब होंगे तो आप ये सोचिए हमारे जीवन में जो हार्मोन्स की स्थिति है वो भी बिगड़ जाएगी। तो कई बार वो साथ में मिलके, जिसको कहा जाए हमारे ब्रेन के साथ मिलके सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तब इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो उत्पन्न होते हैं। हम लोग पहला डिसऑर्डर की या विकार की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर ऐसी स्थिति है जब हम अपने दिमाग को सही तरीके से बैलेंस नहीं रख पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों के तहत जाके, किसी नई सिचुएशन को भी अगर हम लोग ले लें, और काम करने में असमर्थ हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक सामने जो है आपका उदाहरण आता है कि हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई दिमागी या इंटेलिजेंस में खराबी है। हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको सही तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते, सही तरीके से हम उसको यूज नहीं कर पाते, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा होता है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है हमारा वीक लगन का लॉर्ड। अगर हमारा लगन का लॉर्ड वीक है, दुस्थान में पड़ा हुआ है, छठे, 8वें, 12वें स्थान पे और वीक है, तब देखिए ये स्थिति उत्पन्न होती है। 5वें स्थान में इसी के साथ जो है मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई भी राहु, केतु, शनि, मंगल, अगर वो अपनी राशि के नहीं है तो वो बैठे हुए हैं। और चंद्रमा हमारी पत्रिका में वो भी छठे, 8वें, 12वें में बहुत वीक कंडीशन में बैठा हुआ है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो है डिसेबिलिटी का ये कारण बनता है कि हम समझदारी से काम नहीं ले पाते, हम फंक्शंस को प्रॉपर रूप से नहीं निपटा पाते हैं, उनको पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उनको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। इसका एक नाम जो है बंधुओं वो डाउन सिंड्रोम का भी दिया गया है, इंटेलेक्चुअल
डिसेबिलिटी का, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग बात करते हैं दूसरे विकार की, सेकंड विकार की, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। फिजिकल जिसको कहा जाता है किसी प्रकार का विकार होना, जो शारीरिक संबंध बनाने में कई बार असमर्थता होती है या बहुत ज्यादा इस चीज में जहां तक लिप्त हो सकता है, ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। देखिए इसमें 3 चीजें काम करती हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक आप यूं कह सकते हैं सिस्टम है हमारे जीवन का, जिसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, हमारे हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब इन तीनों की केमिस्ट्री अगर सही तरीके से नहीं बनती है, तब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है, शारीरिक असमर्थता, आपस में फिजिकल संबंध बनाने में प्रॉब्लम या अति में चले जाना, ये चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कई बार कई प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इससे आप ये भी जांच सकते हैं, जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति के साथ आपको पेयरिंग करनी हो, उसके साथ अपना मेल जोड़ बढ़ा रहे हैं जिस भी संदर्भ में, मालूम पड़ा मैरिज के लिए ही अगर हम बात करें, तो अब देखिए जो ये मैं आपको बात बता रहा हूं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वाली, उसमें आपके लिए बहुत कारगर होगा कि आप किस प्रकार के हैं, सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है। उसकी पत्रिका में अगर इस प्रकार की चीजें आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये वाली प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। लेकिन अवश्य इसमें दूसरी राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई फैक्टर्स होते हैं देखने के लिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के या फिजिकल जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई हैं, उसके देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप लोग सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको समझते पढ़ते हैं। 7th और 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स का बैठे होना, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों में, 7वें में भी और 8वें में भी। कई बार ये जो है हमको हाइपर कर देता है या बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट लूज कर देता है। 7वें और 8वें में अगर हम लोग बात करें, मंगल और शनि की युति हो, मंगल और राहु की युति हो, शनि और केतु की युति हो, शनि और राहु की युति हो, ये चारों आप समझ लीजिए 7th या 8th में बैठे हों प्लैनेट्स, या ये कंजंक्शंस हों हमारे में। मालूम पड़ा 7वें में हमारी पत्रिका में सैटर्न और केतु बैठा हुआ है और अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम अवश्य उठेगी ही उठेगी, ये याद रखिएगा। तो ये वाली स्थितियां हैं। दूसरा पॉइंट इसी में है, फिजिकल डिसऑर्डर्स को लेके, हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेके, क्षमा करिएगा, कि अगर हमारी पत्रिका में मंगल कंबस्ट है, नीच का है, 6ठे 8वें 12वें स्थान में पड़ा हुआ है, तब देखिए ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। तीसरा पॉइंट है, अगर हमारी पत्रिका में शुक्र नीच का है, कंबस्ट है, 6ठे 8वें या 12वें स्थान में पड़ा हुआ है, तब भी देखिए ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरे स्थान में नीच का प्लैनेट बैठा होना, तीसरे स्थान का स्वामी नीच का होना और उसका केतु के साथ कंजंक्शन होना, या 3rd स्थान में कोई नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है जैसे मैंने बताया, और उसके साथ केतु बैठा हुआ है, या उसके साथ एसोसिएशन है केतु का, केतु के नक्षत्र में है, केतु देख रहा है उस तीसरे स्थान वाले प्लैनेट को, वो नीच का है, तब इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। सैटर्न और केतु आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में बैठे हों, जिनकी पत्रिका में भी, उनका भी देखिए सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है, उस तरफ नहीं जाते हैं वो लोग, या किसी ना किसी समय पे ये इंटरेस्ट जो है फेंट आउट हो जाता है, वो कई बार प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। पत्रिका में शुक्र का शनि और केतु के साथ बैठना, ये भी देखिए जीवन में हमको फिजिकल नीड्स से बहुत पृथक करता है, अलग करता है, या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो देखिए ये हमारे जीवन में जो है फिजिकल रिलेशनशिप्स को लेके या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेके स्वयं में कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, और उसका ये देखिए आप संबंध देखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, जितने ज्यादा ये पॉइंट्स आपकी पत्रिका में होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कहने का अर्थ ये
ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट है आप ये कहें हमारा सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है तो हमें किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल विकार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 3-4 पॉइंट्स इसमें बनेंगे तब आप उस चीज को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न और मार्स आपकी पत्रिका में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, अष्टम में केतु बैठा हुआ है, तब आप सोचेंगे हाँ इसमें किसी प्रकार का अति या बिल्कुल उस चीज का खराब हो जाना, नहीं प्राप्त हो पाना या नहीं सही से फंक्शन कर पाना, तब हम उस चीज को देखेंगे। साथ में हमारी पत्रिका में शुक्र भी खराब है, मालूम पड़ा शुक्र भी वहां पे इन्वॉल्व है किसी तरीके से। 3rd हाउस का प्लैनेट भी ऐसी ही स्थिति में है, नीच का है, उसका भी कंजंक्शन केतु के साथ हो रहा है, तब आप ये चीजों को देखेंगे। एक पॉइंट को लेके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा एक देखिए इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है हमारे जीवन में, खान पीन से संबंधित। इसको कह सकते हैं आप न्यूट्रिशन डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, और एलिमिनेशन डिसऑर्डर कह सकते हैं कि जिसको जो है वो पॉटी करने में, मल त्याग करने में, विसर्जन करने में दिक्कत आती है और खाने की जो फूडिंग हैबिट्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये कई बार कई लोगों में विकार बन के उभरता है, खा नहीं पाते हैं सही तरीके से जीवन में खाना, या जो खाते हैं कभी पचता नहीं है, उनको हमेशा जो है अपने जीवन में पेट से, पॉटी से संबंधित प्रॉब्लम रहती है अपने जीवन में। 2nd और 8th हाउस उनका बहुत ज्यादा खराब होगा पत्रिका में, वो देखेंगे। 2nd हाउस खाने से रिलेटेड है हमारे, जो हम चीजें खाते हैं, इसको आप डिसऑर्डर कहेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार जातक बहुत बिना सोचे समझे खाता पीता है या बिल्कुल नहीं खाता पीता है, उसको पता नहीं होता है कि नॉर्मली किस प्रकार से जो है बैलेंस वे में जो है ऑपरेट किया जाता है, और यही बात पेट की समस्या बन के उभरती है बाद में जीवन में। और हमको जो है कई बार जो है वो पॉटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जीवन में बहुत ज्यादा हमको तंग करती हैं, इस हद तक कि वो हमको कई बार जो है वो हमें डॉक्टर की हेल्प या बड़ी बीमारियों की तरफ भी देखिए ले जाती हैं। इस विकार से संबंधित देखिए 2nd हाउस और 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का बैठे होना, 2nd और 8th हाउस के लॉर्ड का स्वयं अपने में बहुत बुरी पोजीशन में होना, ये स्थिति को देखिए जन्म देता है। हम लोग अब एक और डिसऑर्डर की बात करेंगे, अलग अलग करके समझ के सुनिएगा, उसको दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आप उस चीज को सही तरीके से समझ पाए। देखिए एक और डिसऑर्डर आता है या विकार आता है, उसको कहा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं आप, साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें जातक को कई चीजें दिखाई देती हैं, कई फोबियाज होते हैं, कई भय होते हैं जीवन में इस चीज को लेके, जो ये बीमारी है इससे ये जन्मजात भी हो सकती है, स्टार्टिंग से ही हो सकती है जीवन में, और बहुत बुरे लेवल की ये देखिए बीमारी होती है या ये विकार होता है जीवन में। इसमें जो है आप यूं कह सकते हैं कि हमारे जीवन का हार्डवेयर या ब्रेन भी देखिए अफेक्ट होता है, तब जाके ये बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है। जो चीज है नहीं उसको देख लेना, समझ लेना, अपने हमारे मोटर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में उसमें किसी प्रकार की कमी, तो देखिए ये शुरुआत से आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके का विकार या डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन ये बहुत खराब लेवल तक भी जा सकता है। देखिए अगर इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए। देखिए इसके होने की संभावना हमको अपनी पत्रिका में कैसे पता चलती है, जब चंद्रमा जो है वो दुस्थान में पड़ा हो, कहने का मतलब है 6ठे 8वें या 12वें में पड़ा हो, वीक हो, और साथ में सैटर्न और केतु का एसोसिएशन हो या कंजंक्शन हो। बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अवश्य समझ लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि चंद्रमा जो है वो दुस्थान में हो, वीक हो बहुत ज्यादा, और उसका एसोसिएशन सैटर्न और केतु के साथ हो, तब आप उस चीज को समझिए। नहीं तो ये नहीं है कि बस चंद्रमा बैठा हुआ है 6ठे और 8वें में 12वें में तो हमको स्किज़ोफ्रेनिया, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसमें सैटर्न और केतु का एसोसिएशन होना ही चाहिए ऐसी स्थिति में, या उनके साथ डायरेक्ट संबंध बन के आ रहा हो किसी प्रकार का। ये एक देखिए पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि मार्स राहु
और गुलिक, गुलिक जो है वो सैटर्न के सन के रूप में लिया जाता है, वो हमारे चार्ट में पता चलता है। उसके बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा अवश्य। तो मंगल, राहु और गुलिक या तो वो पंचम स्थान में बैठे हों आपकी पत्रिका में या किसी की भी पत्रिका में, या चंद्रमा से पंचम में बैठे हों, या बुध से पंचम में बैठे हों, या मंगल, राहु और गुलिक ये तीनों जो हैं वो चंद्रमा या बुध के साथ बैठे हों, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तब आप जानिएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो जातक है या जातिका है, इस चीज से, इस बीमारी से पीड़ित है या उसके होने की संभावना है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप दोबारा सुन लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं एक और डिसऑर्डर की जो आजकल के समय में बहुत कॉमन है और सबको बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत तंग करता है जिसको कहा जाए, और वो है देखिए डिप्रेशन या हमारे मूड डिसऑर्डर। कभी हम जो बहुत अपने आप को इलेटेड फील करते हैं और कभी बिल्कुल डाउन जीवन में फील करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है जीवन में, जो समय से उत्पन्न है। इसमें मेन ये नहीं है कि ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो गया है, बिहेवियर पैटर्न में चेंज, सर्कमस्टांसेस में चेंज, कई प्रकार की चीजें इसको उत्पन्न कर सकती हैं डिप्रेशन को, लेकिन ये बहुत खराब हो सकते हैं, बहुत घातक हो सकते हैं। देखिए ये ज्यादातर शुरू होते हैं डिप्रेशंस जब कोई एफ्लेक्टेड दशा शुरू होती है किसी भी प्लैनेट की, वो बहुत कमजोर स्थिति में बैठा हो। मालूम पड़ा दशा चाहे बृहस्पति की आपके जीवन में स्टार्ट हुई है, तो उसमें क्या हमको डिप्रेशन हो सकता है या हमारे मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बृहस्पति आपकी पत्रिका में मान लीजिए मारक प्लैनेट है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये ट्रिगर कर सकता है उसकी दशा में भी। तो कहने का मतलब क्या है, एफ्लिक्टेड दशा होनी चाहिए किसी प्लैनेट की जिसकी दशा चल रही है, कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट है पंचम स्थान जो हमारी पत्रिका का होता है, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, उसका एसोसिएशन कम से कम 2 मेलेफिक प्लैनेट के साथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फिफ्थ हाउस में केतु और शनि बैठे हुए हैं और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, तब आप मान के चलिए कि हाँ ऐसी पोजीशन बनती है कि यहां पे जातक डिप्रेशन में अपने जीवन में जा सकता है। अब वो अलग बात है, देखिए इसमें भी देखने की बात है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हमेशा जो है वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए ही किसी के लिए रहे, बीच बीच में आता जाता रह सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या होंगी, कब वो डिप्रेशन में जा सकता है या जाएगा कि नहीं जाएगा, वो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। देखिए जो चार्ट में हमारी पोजीशनिंग्स हो सकती हैं ग्रहों की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बात तो यह है कि कोई दशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये विकार उत्पन्न हो और वो मेलेफिक किसी तरीके से एसोसिएशन में हो, वीक हो ऐसी दशा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि पंचम स्थान में या पंचम स्थान के स्वामी के साथ 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं मेलेफिक, तब देखिए ये बात होती है। चंद्रमा का कनेक्शन मंगल के साथ जब होता है और बुध का कनेक्शन जब केतु के साथ होता है, तब देखिए ये डिप्रेशंस की या मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं जातक में। अब जितने ज्यादा पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं 4 पॉइंट, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतनी सीवियरिटी हो सकती है। देखिए ऐसी स्थिति में कि हमारा जो है वो दशा खराब आ गई किसी ऐसे प्लैनेट की, पंचम स्थान हमारा जो है वो दूषित है या पंचम स्थान का लॉर्ड दूषित हो गया, मंगल और चंद्रमा का एसोसिएशन है और बुध और केतु का एसोसिएशन है हमारी पत्रिका में, तब मान के चलिए ये चीजें फिर प्रगाढ़ रूप से, बड़ी तेज रूप से हमको इफेक्ट करने वाली हैं। फिर देखिए एक और डिसऑर्डर आता है, ये बड़ा अजीब होता है, उसको कहते हैं टिक डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए जो जातक है या जातिका है या जिसके साथ भी ये है, अनकंट्रोल्ड तरीके से बोलना,
उसको पता नहीं चल रहा है कि वो कितनी तेजी से बोल गया, असमय कोई आवाजें निकाल रहा है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोगों को, उनके शरीर का कोई भी अंग जो है उनको हिलाने की आदत होती है, बहुत तेजी से बोलने की आदत होती है, छूने की आदत हो जाएगी, कोई चीज सूंघने की आदत हो जाएगी बार बार जिसको करने को। तो ये एक प्रकार का टिक डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है, विकार के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं में वो कॉन्फिडेंस में लूज करता है, सामने वाले व्यक्ति को उसके मामले में जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है उससे कई बार जो है उसकी वजह से हो सकता है शर्मिंदगी उठानी पड़े, या जब तक स्वयं में अपने आप में कॉन्फिडेंट ना हो पाए इन चीजों को लेके। देखिए ये भी एक विकार है, देखिए तो डिसऑर्डर है, इसको आप कह सकते हैं। एक अव्यवस्था की स्थिति है ये वाली, जिसमें असमय कुछ भी बोल दिया, आवाजें निकाल रहा है, छू रहा है, कुछ हो रहा है, कभी अपने मुंह को, आंख को, नाक को, एक जैसे आदत है कंटिन्यूअस जिसको करने की। तो ये कई बार वो अनकंट्रोल्ड होती है, उसको कई बार समझ भी नहीं आता कि वो ये काम कर रहा है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये किस तरीके की वजह से होता है या ये किन कारणों की वजह से होता है? देखिए ऐसी स्थिति में जो बुध है पत्रिका में वो बहुत एफ्लिक्टेड होगा, बहुत वीक होगा, आप ये पहली बात जान लीजिए। तो इस प्रकार की कोई आदत जिसको है वो आएगी। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में लगन का लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड होगा, मरकरी खराब होना चाहिए यहाँ पे, लगन का लॉर्ड खराब होना चाहिए यहाँ पे। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक और बड़ा स्पेशल आता है, वो ये है कि हमारे छठे, आठवें और 12वें स्थानों में अगर वायु तत्व की राशियां हैं, जैसे कि मिथुन की राशि पड़ती है या आपकी तुला की या कुंभ की छठे, आठवें, 12वें में ये राशियां पड़ रही हैं मान लीजिए पत्रिका में, और इनमें मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, केतु, राहु, मंगल, शनि ये बैठे हुए हैं, सूर्य क्रूर प्लैनेट है वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर एरी साइंस में वायु तत्व वाली राशियों में जो कि छठे, आठवें या 12वें में पड़ रही हैं, साथ में बुध हमारा खराब है, साथ में लगन का स्वामी खराब है, तब ये सिचुएशन उत्पन्न होकर आती है जिसका नाम लिया मैंने बताया है आपको, टिक डिसऑर्डर। और ये कई बार जातक को स्वयं कॉन्फिडेंस में बहुत डाउन करती है। हम लोग अब एक और विकार के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है देखिए लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है, एक्वायरिंग स्किल्स जिसको कहा जाता है ना, हमको याद करने में, मेमोराइज करने में, पढ़ने में जिसको कहा जाए वो प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको कह सकते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें हम चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेशन हमारी नहीं लग पाती है, हमको उतनी एबिलिटी नहीं हम जनरेट कर पा रहे हैं जहां पे हम शिक्षा में, ज्ञान में, इंटेलिजेंस में अपना दिमाग या पूरा का पूरा ज्ञान लगा पा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई से संबंधित कि किस प्रकार से स्किल जो है वो हासिल करें, पढ़ें कई बार। तो ये चीज जो है वो लर्निंग जिसको कहा जाता है डिसऑर्डर जो है, ये सबसे बड़ा इसका कारण होता है सेकंड और 5th हाउस का लॉर्ड बहुत खराब पोजीशन में होना। सेकंड और 5th हाउस में सैटर्न और केतु का बैठ जाना, साथ में पंचम स्थान में सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं, दूसरे स्थान में सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं, और साथ में ही फिर सेकंड और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी अपने में खराब पोजीशन में बैठा हुआ है। तो यहां पे देखिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, सेकंड और 5th हाउस में जो है सैटर्न या केतु का प्रभुत्व जम गया है, वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं। और सेकंड और 5th हाउस हमारी पत्रिका का या तो बहुत ज्यादा खराब है, पत्रिका में सेकंड और 5th हाउस जो है हमारा बहुत ज्यादा खराब है, इन द सेंस उनके लॉर्ड्स भी जो हैं वो बहुत ज्यादा मेलेफिक पोजीशन में हैं, खराब स्थितियों में, छठे, आठवें, 12वें में वीक होके, कंबस्ट होके, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं। तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हमको चीजें आसानी से याद नहीं हो पाती, हम समझ नहीं पाते, हमारे अंदर वो लेवल नहीं होता है। अब हम लोग एक और डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसको कहा जाता है देखिए अटेंशन डेफिसिट या अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखिए हो सकता है।
जातक के जन्म में। ये नहीं है कि बहुत जन्मजात होता है, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि ये हमारे जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ में बहुत समय तक अटेंशन नहीं लगा पाते हैं, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम कंसंट्रेट करके, फोकस करके उन चीज़ों में, किसी भी चीज़ में हो, काम हो, शिक्षा हो, पढ़ाई हो, ज्ञान हो, बात हो, हम उसमें नहीं दे पाएंगे। हमारा है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है वहां पे उन चीज़ों की तरफ। या अटेंशन आप यूं कह सकते हैं हाइपर एक्टिविटी, ऐसे काम कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के परे होते हैं। देखने में, समझने में आदमी को ऐसा लग सकता है कि भाई ये आदमी इस तरीके का काम कर रहा है तो कौन सी क्षमता है इसमें जो इस प्रकार का काम कर सकता है। ये मालूम पड़ा फिजिकल काम कर रहे हैं 24 घंटे, उनको पता ही नहीं है कि उनके शारीरिक क्या उनकी थकान हो रही है, माइंड में क्या थकान हो रही है। हाइपर एक्टिव चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतनी एनर्जी है कि उसको कहाँ लगाएं, कहाँ कंट्रोल करें, ये नहीं उनको पता। और उसकी वजह से हजारों प्रकार की उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब ये होता कैसे है? हमारी पत्रिका में मंगल और राहु जब साथ में बैठे हों तब देखिए ये पोजीशन बन के आती है। मंगल और सूर्य जब हमारी पत्रिका में साथ में बैठे हों और वो भी फायरी साइंस में, तब इस प्रकार की आप एक्टिविटी देख सकते हैं। बुध और मरकरी जब पत्रिका में साथ में बैठे हों तब ये स्थिति हो सकती है। और बुध महाराज और लगन का लॉर्ड जब साथ में बैठा हो और ये वीक कंडीशंस में हो सारे, तब ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब आपकी पत्रिका में, जिसकी भी पत्रिका में, कहने का अर्थ है ये वाली कंडीशंस होंगी कि उनकी पत्रिका में मंगल और राहु साथ में बैठा होगा, या तो उनको कंसंट्रेशन लगाने में दिक्कत आएगी, वो एक प्रकार का डिसऑर्डर आप समझ लीजिए, या किसी चीज को बहुत द्रुत गति से, तेजी से ना समझते हुए कि इसका करने का क्या समय है, क्या कुछ नहीं, एक हाइपर एक्टिव स्टेट रहती है जिसको, और इसको संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये वाली स्थिति उत्पन्न होती है जब मंगल और राहु साथ में बैठे हो। मंगल और सूर्य जब साथ में बैठे होंगे अग्नि तत्व राशियों में, जैसे मेष है, सिंह है, धनु राशि है, तब होगा। तब भी देखिए ये चीज उत्पन्न होने की पूरी संभावना होती है यहाँ पे इस स्थिति में, कि हम यूं कह सकते हैं उसको कि इस जातक में कहीं ना कहीं से ADHD वाली प्रॉब्लम है, या तो अटेंशन डेफिसिट वाली या अटेंशन हाइपर एक्टिव वाली। ये दोनों प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पे हो सकती हैं इस चीज में। तो इसको भी देखिए हम लोगों को टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, और साथ में मरकरी या वीक लगन लॉर्ड जो है वो साथ में बैठे हो, खराब पोजीशन में बैठे हो, तब भी देखिए ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब एक और विकार या डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसमें आप कह सकते हैं जो बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, डिसरप्टिव होता है, आदमी एकदम से, जिसको कहा जाता है कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसको अपने बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलता है। वो ठीक है, लेकिन एकदम से किस प्रकार का बिहेवियर कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, इस चीज में उसको पता नहीं चलता है। इसमें क्लेप्टोमैनियाक भी आते हैं, जो चोरी करने की आदत है, आग लगा देने की प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें आएंगी। विरोध करेंगे हर एक चीज को लेके, हर एक चीज को अपोज करेंगे। उनका कंडक्ट बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकता है, जिसको कहा जाए ना, बात हो रही है और बात को एकदम से कहां से कहां पहुंचा दिया, लड़ाई झगड़ा, बहुत चीखना चिल्लाना, इस प्रकार का अनरूली बिहेवियर है जिसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। घर में त्रास देना, बड़ों, कोई नहीं समझते कि कौन माता है, पिता है, कौन क्या है, बहुत ही एक तरीके से ऐसा बिहेवियर करेंगे जिसको कहा जाए कि इनके सही में कोई बिहेवियर डिसऑर्डर है, कंडक्ट में इनके डिसऑर्डर है। वो अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते या समाज में अपने आप को लागू नहीं कर सकते हैं। उनको अपने इंपल्स पे जो है वो कंट्रोल ही नहीं होता है, अपने बिहेवियर पे, अपने मूड पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। किसी समय भी आप एक समझ लीजिए ज्वालामुखी की तरह से जो है वो फट जाएंगे। तो एक ये भी एक बहुत भारी डिसऑर्डर है। इसको हम पत्रिका में कैसे देखते हैं? बुध और चंद्रमा महाराज छठे, 8वें और 12वें स्थान में पत्रिका में अगर पड़े हुए हैं,
तब ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्रिका में बुध और चंद्रमा का अगर संबंध मंगल, राहु और शनि से हो जाता है, तब देखिए ये संबंध, ये चीज उत्पन्न होती है जिसको कहा जाए इंपल्सिव बिहेवियर। और तीसरा पॉइंट, जब पंचम स्थान में शनि, राहु और मंगल का एसोसिएशन हो जाए, तब आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जातक को अपने बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में आप जांच सकते हैं कि किसी की पत्रिका में बुध और चंद्रमा मालूम पड़ा अष्टम में बैठे हुए हैं या छठे में बैठे हुए हैं और शनि और मंगल पंचम में बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि सीरियस प्रॉब्लम है इस जातक के साथ, कल को बहुत बड़े विकार में या ये प्रॉब्लम में बदल सकती है। इसके एक्शंस के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं है इस चीज को, तो उसकी मेडिकेशन, उसका उपाय और उसके साथ आपको किस प्रकार से डील करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको उससे दूर रहना उचित रहेगा, आपको उसके साथ किस प्रकार से बिहेवियर करना चाहिए ये भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि वो अचानक से देखिए कुछ भी कर देने के लायक है, तो हम उसके ऊपर विश्वास ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते। उसको हेल्प की जरूरत है, तो हम उसके लिए जो उपाय हैं, जो मेडिकेशंस हैं, हम उनके लिए वो उपलब्ध कराएं ताकि वो अपना जीवन सरलता से जिए। अब लास्ट में एक और डिसऑर्डर है, उसको आप कह सकते हैं एंग्जाइटी का जो डिसऑर्डर्स होता है, वो कई प्रकार का चीजों से उत्पन्न हो जाता है। कुछ भी चीज हो गई जीवन में, उससे हमको स्ट्रेस होने लगा, एंग्जाइटी होने लगी, कभी लोगों से हो जाता है, कभी जगहों से हो जाता है, कभी किसी खास सिचुएशन में हो जाता है, हम उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं, हम उसको अपने अंदर नहीं समा पाते हैं, तो वो बाहर जो है हमारे चिंता या एंग्जाइटी या नर्वसनेस में बहुत ज्यादा तब्दील हो जाता है। और यहां तक कि ऐसे में जातक की बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत दयनीय कंडीशन हो जाती है। ये बहुत, आप यूं कह सकते हैं, एक नॉर्मल चीज नहीं होती है। किसी भी अपने चीज में आपको, अब किसी को सीढ़ी चढ़ने में, लिफ्ट में जाने में, ऊपर चढ़ने में, किसी भी प्रकार का आप ये मान के चलिए उनको इस प्रकार से एंग्जाइटी आती है कि वो, उनको जीवन में जो है हृदय की धड़कन बढ़ जाना, नर्वसनेस हो जाना, स्वेटिंग, और कल को आप समझ लीजिए हार्ट का रिदम बिगड़ जाना, ये सब चीजें देखिए इसमें शामिल होता। कभी कभी एंग्जाइटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भय खाने लग जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाते हैं चीजों में, कई प्रकार के फोबियाज अपने आप में जन्म ले लेते हैं इन एंग्जाइटीज की वजह से। तो जो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, ये भी देखिए बहुत ज्यादा, आप सोच लीजिए कि कठिन हो सकते हैं भाई, लोगों से मिलने में, स्टेज में जाने में, बात करने में, किसी भी प्रकार से एकदम से वो एंग्जाइटी अटैक आ सकता है और उससे बहुत ज्यादा देखिए डाउनिंग हो सकती है। इसके लिए भी देखिए प्रॉपर मेडिकेशन पहले से, जिससे कि स्ट्रेस लेवल डाउन रहे या किस प्रकार से उनका माइंड जो है थोड़ा सा नीचे रहे, कौन सी एक्टिविटीज उनके लिए करना उचित रहेगा डॉक्टर के साथ, और एस्ट्रोलॉजिकल जो हेल्प मिल सकती है जिन उपायों से, वो उनको अवश्य लेने चाहिए। देखिए जो ये वाले एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं या एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं लोगों को, उसकी क्या कॉम्बिनेशन होती है हमारे चार्ट में, चंद्रमा जो है वो शनि, राहु, मंगल महाराज के साथ बैठा हो, तब ये स्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं, आप ये कह सकते हैं। मरकरी, ऐसी स्थिति में बुध हमारी पत्रिका में वीक हो, लगन में बैठा हो चाहे, या छठे में बैठा हो, आठवें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो और वीक हो, मालूम पड़ा लगन का लॉर्ड है और वीक है, ऐसी स्थिति में तब तो और हालत खराब हो सकती है। हमारी पत्रिका का आत्मा कारक प्लैनेट है बुध मान लीजिए, और वही बहुत ज्यादा वीक है हमारी पत्रिका में, साथ में चंद्रमा, शनि, राहु, मंगल इनके साथ बैठा हुआ है, ये स्थिति देखिए एंग्जाइटी की कभी भी उत्पन्न हो सकती है। और थर्ड पॉइंट क्या है, लगन का लॉर्ड भी इस स्थिति में हमारी पत्रिका में खराब बैठा हो, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो तीनों स्थिति क्या है, चंद्रमा का हमारी पत्रिका में मंगल, राहु, शनि, केतु के साथ बैठे होना, और बुध का हमारी पत्रिका में वीक होना, लगन में बैठ के वीक हो जाना तो और ये प्रॉब्लम एग्रीवेट कर जाएगी, और लगन के लॉर्ड का भी
किसी प्रकार का नीच का या वीक होना, बहुत ज्यादा दुस्थानों में बैठा होना, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स की ओर हमको ले जाता है। आशा करता हूं दोस्तों जो ये वीडियो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, कई चीजों को आप पहचानेंगे, आपको नॉलेज मिलेगी। आगे इसको शेयर भी करिएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।